Okay, welcome to the new video students. Today we are going to see next topic organism and population. See, मैंने population का definition तुमको बताया था कि group of individual belonging to same species or other species occupying a particular geographical area. एक particular geographical area के अंदर जो organism present है, group of organism present है, उनको हम population ऐसा बोलेंगे. ठीक है. अब ये population ये कभी भी एक जैसा रहता है कि नहीं. नंबर ऑफ साइज और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ये कभी इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज होती है ना. तो इसको बोलते हैं हम पॉपुलेशन डायनामिक्स. पॉपुलेशन डायनामिक्स यानी इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन. ऑब्वियसली कोई भी पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल अगर एक जंगल के अंदर 100 मंकीज है तो वो साल भर 100 मंकीज रहते हैं क्या? नहीं. There are many reasons due to which the number of population or the size of population will decrease or increase. अगर वो monkeys के अंदर न्यू monkeys पैदा हो रहे हैं, बर्थ हो रही है न्यू monkeys की, तो size of population will increase, density of population will increase. और अगर monkeys की किसी वजह से डेथ हो गई, forest fire है या कोई natural calamity है, उसकी वजह से डेथ हो रही है, तो size और density of population will decrease, है ना. So there are many factors due to which the number of individual in a population will change. तो कौन कौन सी चीजें जिनसे साइज ऑफ पॉपुलेशन चेंज होती है ये देखना है हमको. सबसे पहले तो मुझे बताना है तुमको बर्थ, जिसको हम B से इंडिकेट करेंगे. ठीक है. ये फॉर्मूले को अभी देखो मत, अभी सिर्फ जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही समझने की कोशिश करो. बर्थ एक ये चीज है यानी अगर पॉपुलेशन में न्यू बर्थ ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो साइज ऑफ पॉपुलेशन विल इंक्रीज. ठीक है. दूसरी चीज होती है इमिग्रेशन. इमिग्रेशन ये शब्द तुमने सुना होगा, एयरपोर्ट वगैरह भी यूज होता है. इमिग्रेशन का अर्थ ये होता है कि न्यू इंडिविजुअल का दूसरे एरिया से एक एरिया में आ जाना. फॉर एग्जाम्पल 100 मंकीज थे, है ना. अब दूसरे जंगल से 20 मंकी और आ गए तो 120 हो गए ना. पॉपुलेशन इंक्रीज हुई कि नहीं हुई. तो ऐसे इसको बोलते हैं इमिग्रेशन. मींस कमिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल दिखते हैं अपन यहाँ पे, न्यू इंडिविजुअल्स. अगर बर्थ हो रही है तो भी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और इमिग्रेशन हो रहा है तो भी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी. ठीक है. मैं यहां पे लिख देता हूं, दोनों की वजह से पॉपुलेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है. साइज और डेंसिटी दोनों भी इंक्रीज होगी. थर्ड थिंग इज दैट डेथ. थर्ड थिंग क्या है, डेथ है. इसको मैं D से इंडिकेट कर देता हूँ. डेथ मींस इंडिविजुअल अगर कोई डेथ हो रही है तो ऑब्वियसली वहां पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम हो जाएगा पॉपुलेशन में, तो साइज भी कम हो जाएगी, डेंसिटी भी कम हो जाएगी पॉपुलेशन की. एंड फोर्थ थिंग इज दैट इमाइग्रेशन पढ़ते हैं. ठीक है. इसको इमिग्रेशन पढ़ना और इसको बोलते हैं इमाइग्रेशन. इमाइग्रेशन मींस टू लीव द प्लेस. ठीक है. मैं समझने के लिए यहाँ पे बोल रहा हूँ. ठीक है. अब इमाइग्रेशन मींस 100 मंकी थे, ये 100 मंकी में से 10 मंकी ने अपना एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में चले गए, तो अब बचे कितने, 100 में से 90 ही बचे ना. तो यहाँ पे डेथ हो रही है या फिर इमाइग्रेशन हो रहा है तो दे विल डिक्रीज द साइज एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है ना. यहाँ पे इंक्रीज होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा. ठीक है ना. क्या डिक्रीज इंक्रीज होगा, साइज और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है. यहाँ पे भी वही लिखेंगे हम, साइज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है. तो ये दोनों की वजह से हो रहा है इंक्रीज और ये दोनों की वजह से हो रहा है डिक्रीज. अब इनको मैंने इंडिविजुअली लिखा हुआ है यहाँ पे.
एक फॉर्मूले में प्लग। इमिग्रेशन को मैं ई से इंडिकेट कर देता हूँ और इमाइग्रेशन को मैं आई से इंडिकेट कर देता हूँ, ठीक है। तो बी आई डी ई ये तुम्हारे समझ में आ गया क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ एन टी प्लस वन, एन टी प्लस वन का अर्थ होता है नंबर ऑफ पॉपुलेशन एट अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। अगर हमको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नंबर ऑफ पॉपुलेशन गिनना है तो इसलिए हमने यहाँ पे टी प्लस वन लिखा है। टी यानी स्पेसिफिक टाइम और प्लस वन यानी यहाँ पे एक यूनिट टाइम के बाद हमको डेफिनेट अपने पॉपुलेशन को गिनना है, तो उसको लिए हमने यहाँ पे प्लस वन लगाया है, ठीक है। तो पर्टिकुलर टाइम के बाद पॉपुलेशन कितनी है इसको इंडिकेट कर रहे हैं हम एन टी प्लस वन से। हियर एन टी प्लस वन इज इक्वल टू एन टी। अब ये एन टी क्या है? एन टी इज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन एट टाइम टी। ये टी टाइम पर नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना है ये गिवन, प्लस बर्थ यानी बर्थ प्लस इमाइग्रेशन यानी कितने जन्म हुए और इमाइग्रेशन कितने इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन में आए, माइनस डेथ प्लस इमाइग्रेशन यानी डेथ कितने हुए और वो छोड़कर कितने इंडिविजुअल गए। तो ये फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये नंबर ऑफ पॉपुलेशन एट टी प्लस वन टाइम, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ को पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी को गिनने के लिए एक फॉर्मूला है, इसको याद रखें, ठीक है ना। अब ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ को गिनने के लिए दर्शाने के लिए वेरियस मॉडल्स रिप्रेजेंट किए हुए हैं। वेरियस मॉडल्स में सबसे पहले एक मॉडल है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का और दूसरा होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ का। देखो ग्रोथ ये डिपेंड करती है वेरियस फैक्टर्स के ऊपर, है ना। कौन कौन सा फैक्टर है? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अगर फूड अवेलेबल रहेगी तो ही ऑर्गेनिज्म फ्लरिश होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल इन्वायरमेंट, नेचुरल डिजास्टर अगर नहीं हो तो भी वहां पे जो है ना, तो ये कंडीशन लगेगी ग्रोथ होने के लिए, है ना। तो अगर फूड ही अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली वहां पे रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म कम होगा और उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी। तो यहाँ पे हमको बताना है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को दर्शाने के लिए हमें ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल हमने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया, है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लेने के बाद में यहाँ पे हम लेते हैं टाइम और यहाँ पे वाई एक्सिस पे ले लेंगे हम पॉपुलेशन साइज, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। आफ्टर 1 month 2 month 3 month 4 month पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो ये जो फेज है ये इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलेंगे। बात ख्याल में आ गई। नेक्स्ट इज दैट आफ्टर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देयर इज सेकंड मॉडल व्हिच इज नोन एज लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ऐसे ही रहेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रही है। ये सिर्फ उस कंडीशन में होगा जब डेथ कम होगी, इमाइग्रेशन कम होगा और फूड अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, सूटेबल एनवायरनमेंट होगा और रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा होगा। उस केस में कंटिन्यूअस पॉपुलेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी और ऐसा चांस बहुत कम है, ठीक है ना। दूसरा हमको याद रखना है लॉजिस्टिक, है ना। यहाँ पे वैसे ही ले लेते हैं हम, टाइम ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेंगे साइज। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो क्या ऐसा होता है, देखो इनिशियली द ग्रोथ इज स्लो, देन देयर इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड आफ्टर दैट देयर विल बी स्टेशनरी फेज। तो ये ग्रोथ जो है लॉजिस्टिक ग्रोथ का कर्व, it is divided into 3 phases. First phase it is known as lag phase. During lag phase what happen? The population increase very slowly, ठीक है। जो population growth है वो बहुत स्लो होता है। And this phase it is known as log phase.
ड्यूरिंग लॉग फेज देयर इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ है ना, इसको हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी बोलेंगे, मींस द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज वेरी हाई, ये फेज, ठीक है। आफ्टर दैट लॉग फेज, जब ये पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी तो इनके बीच में कंपटीशन होगा, फूड अवेलेबिलिटी कम रहेगी, है ना, फूड अवेलेबिलिटी कम रहेगी, दूसरे फैक्टर और बहुत सारे कंपटीशन वगैरह बढ़ जाएगा, इसकी वजह से यहाँ पे हो सकता है कि इनकी ग्रोथ में थोड़े से क्या हो जाएगी, ग्रोथ रेट स्लो हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं करेगी, दैट विल बी लीड टू फॉर्मेशन ऑफ थर्ड फेज व्हिच इज नोन एज स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो ये जो फेज रहेगा, ये फेज कंटिन्यूअसली क्या रहेगा, स्टेशनरी फेज रहेगा, ये वाला फेज, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन इंक्रीज ही नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ रेट ज्यादा हो गई। अब ग्रोथ रेट ज्यादा होने के बाद कुछ ऑर्गेनिज्म इनमें से कंटिन्यूअसली मर भी रहे हैं, है ना, 10 नए पैदा हो रहे हैं तो 10 ऑलरेडी मर जा रहे हैं, ठीक है। तो ग्रोथ रेट जो रहेगी वो फॉर एग्जांपल क्या बोल रहा हूँ, साइज ऑफ द पॉपुलेशन क्या रहेगी, इतनी की उतनी रहेगी, है क्या नहीं, वो इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, 10 नए पैदा हुए तो 10 पुराने मर भी गए, पॉपुलेशन जितनी की उतनी मेंटेन रहेगी ये स्टेशनरी फेज के अंदर। क्लियर हुई बात? ये हो गया लॉजिस्टिक ग्रोथ, क्लियर, ये होगा हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी, ठीक है, एंड ग्राफ्स, ठीक है। होप यू वुड अंडरस्टूड दिस।